हमने दूसरे अध्याय का 14 श्लोक तक कवर किए थे। भागवतम में एक सुंदर सा श्लोक आता है। प्रहलाद महाराज को जब परम भगवान के दर्शन हुए, जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिए थे और उसके बाद में जब सभी देवतागण उनको शांत कर रहे थे, तब प्रहलाद महाराज को आगे किया गया था कि आप जाके भगवान को शांत करिए। तो सभी देवता भगवान का गुणगान कर लिए थे और फिर इनके बाद प्रहलाद महाराज के गुणगान, उनकी बारी थी। तो वो सबसे छोटे भी उम्र में, तो एक सुंदर सा एनालॉजी उन्होंने दिए थे जो कि सभी कथाकार जो है इसको दोहराते हैं और मैं भी वही बोलना चाहूँगा। उन्होंने बोले थे कि हर पक्षी की उड़ने की एक अलग अलग क्षमता होती है। कोई भी पक्षी अगर देखेंगे, जैसे ईगल है, ईगल बहुत ऊंचा उड़ता है और स्पैरो है थोड़ा नीचे उड़ता है, मुर्गी भी उड़ता है थोड़ा ऊंचा। तो हर पक्षी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उड़ता है। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान का गुणगान करना चाहिए। जिसकी जैसी भी क्षमता है, जो भी आता है उनको भगवान का गुणगान करना चाहिए, तभी इस मुख का कुछ सही उपयोग होगा। भगवान की कृपा से ही हमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मुख सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो ये उनके गुणगान में ही इस्तेमाल होना चाहिए, है? और जब भी मौका मिले परम भगवान का गुणगान करने का, ऐसा कहा गया है हजारों मुखों से गुणगान करना चाहिए। तो गीता का पाठ करना एक तरह से उनका गुणगान करने जैसे ही है। तो अच्छा है, हर रविवार को यह मौका मिल जाता है। दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार, भगवद गीता का सार। पूरे भगवद गीता का सारांश इस दूसरे अध्याय में बताया गया। तो यहाँ इस दूसरा अध्याय शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में कृष्ण जो हैं 2 श्लोक बोले थे और टेस्ट किए थे कि क्या अर्जुन शांत हो जाते हैं। फिर अर्जुन ने और प्रश्न पूछे और अंतिम में 7वें अध्याय में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन जो है शरणागत हो जाते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के वो बोल रहे हैं कि वो विमूढ़ हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है रियल धर्म क्या। तो शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्न, वो शिष्य बनने के इच्छा से वहाँ पे भगवान के समक्ष आए और शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, भगवान को बोले त्वाम प्रपन्ना, मैं आपको शरणागत होता हूँ शिष्य बनने की इच्छा से। और उसी के बाद से फिर परम भगवान यह बोलना शुरू करते हैं। और फिर हमने सीक्वेंस देखे थे, वो सीरीज़ पूरा देखे थे कि कैसे सांख्य योग का वर्णन परम भगवान शुरू किए थे। सांख्य योग क्या होता है, यह सब कुछ इन सभी श्लोकों का वर्णन शुरू किए थे। तो सांख्य योग को सार रूप में मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, एक रसगुल्ले के एग्जाम्पल से। जैसे उसके रसगुल्ले बनाने में क्या क्या चीज़ों की यूज़ होता है, खोया, चीनी, तो वो सब हमारे समक्ष अगर रखा रहेगा अलग अलग कटोरे में, तो उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होगा। पर वही रसगुल्ला रखा रहेगा तो उसके प्रति आकर्षण होगा। तो अर्जुन का जो पहला डाउट था कि अर्जुन को अपने प्रियजनों के प्रति कंपैशन आ रहा था, उनको करुणा आ रही थी कि कैसे है हम इनको मारें। तो उनके अर्जुन के उस डाउट को क्लियर करते हुए कृष्ण सबसे पहले बता रहे कि ये जो सामने आप जिनको प्रियजन मान रहे हैं, जिनको आप अपना मान रहे हैं, वो कौन है असली में, वो पहचानो पहले, है ना। वो कौन है पहले ये पहचानो।
तो इस तरह से अर्जुन को कृष्ण ने शरीर और आत्मा का भेद बताया। शरीर और आत्मा में क्या भेद है, और इस तरह से जिनको हम देख रहे हैं उनका असली पहचान बताया। एक बार ऐसा ही होता है, बहुत पहले की बात है, सतयुग की बात है। श्रीमद् भागवतम में यह किस्सा का वर्णन आता है कि एक राजा थे, उनका अकस्मात देहांत हो जाता है। तो उनमें कोई ऐसे बीमारी नहीं थी, ऐसा कुछ ऐसा लक्षण नहीं थे, बट फिर भी अकस्मात देहांत हो जाता है। और उससे उनकी जो भी रानियाँ थी और उनके जो बच्चे थे, उनके सगे संबंधी सब थे, बहुत उनको शोक होता है, बहुत ज़्यादा शोक होता है। ऐसे कैसे अकस्मात देहांत हो गया, ना कोई बीमारी, ना कुछ नहीं, अचानक देहांत हो गया। सब लोग बहुत शोक कर रहे थे, सब उनके पार्थिव शरीर को घेर के बैठे हुए थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे थे। और इतना विलाप कर रहे थे कि शाम का समय हो गया था। उनका ध्यान लगभग सुबह या दिन में हुआ था। तो इनको विलाप करते करते शाम हो गया। और जब बाकी के पुरोहितगण आए कि अब इनको आगे की क्रिया के लिए इनके शरीर को ले जाना है, तो वो ले जाने ही नहीं दे रहे थे। मतलब इनका विलाप जो है, रोना धोना इनका रुक ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं रुक रहा था। कोई भी रानी रुकने को तैयार ही नहीं थी, सब रोए जा रहे थे, सब रोए जा रहे थे। कैसे इनको शांत करें, सब लोग प्रयास किए बट कोई शांति नहीं हो रहे थे। तो उसी समय एक साधुगण वहाँ पे आते हैं। एक साधु वहाँ पे आकर के, वो साधु एक्चुअली में शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, वो स्वयं यमराज थे। संध्या का समय में किसी भी व्यक्ति का अगर देहांत दिन में हो जाता है या सुबह में होता है, तो संध्या से पूर्व ही, संध्या तक ही उसका जो है उसका जला दिया जाना चाहिए या उसकी क्रिया कर दिया जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस है तो 3 दिन तक रुकने का प्रावधान है, पर उसी शाम उनका हो जाना चाहिए। तो ये रानियाँ उस राजा को ले जाने ही नहीं दे रही थी। तो साधु जो हैं, स्वयं यमराज जी साधु का वेश लेकर के आते हैं और सीधा उन रानियों से पूछते हैं, क्यों आप इतना विलाप कर रहे हैं, क्यों आप विलाप कर रहे हैं? ये जो राजा थे, इनका तो अब ये तो अब चले गए, ये अब अगले शरीर में जा चुके हैं। तो अब इनको आप ये शरीर, ये जो शरीर में आप जिनसे संबंध था, आपका किनसे संबंध था बताइए। तो सीधा सवाल उनसे था, किनसे संबंध था? आपका राजा से था, उनका शरीर तो यही है। आपका जिनसे संबंध था वो तो शरीर यही है, तो फिर आप रो किसके ले रहे हैं? तो ये जो सवाल है, ये बहुत ज़्यादा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारा जिनसे लगाव होता है वह तो देह उपरांत भी, शरीर के छोड़ने के बाद भी उनका शरीर तो वहीं रहता है। तो लगाव किसके साथ, किसके साथ है? हम दोनों ऐश्वर्य, आत्मा के साथ। और आत्मा को तो हमने देखे ही नहीं आत्मा को देखें? आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता है। तो आत्मा जो उस शरीर में कैद था, उस शरीर से लगाव था, पर जैसे ही उस शरीर से निकल गई आत्मा, तो अब वो शरीर में कोई ऐसा चीज़ लगाव का बचा नहीं। तो यही अगले श्लोक का जो भूमिका है वो हम बोल सकते हैं। सब निकाल लिए हैं। 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़िए, आप सब मेरे पीछे दोहराइए। यम ही न व्यथयन्ते यत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं
सह आम अमृतव्य कल्पते। यहाँ पे बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो भी व्यक्ति अगर सुख और दुख में विचलित नहीं हो रहा है और इन दोनों में वह समभाव रख रहा है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के योग्य होना सिर्फ यहाँ पे कृष्ण क्या उसका क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार से सुख या दुख में विचलित नहीं होना है। विचलित, कई बार सुख और दुख में हम अलग अलग प्रकार से विचलित हो जाते हैं और हम क्या कर जाते हैं, यह जो अभी की जो शरीर है, अभी का जो परिस्थिति है, हम उसको खो देते हैं और अभी का जो हम सुख ले सकते थे, सुख में व्यक्ति इतना ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, दुख में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, यह विचलित हो जाते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण क्या बता रहे कि जो आप मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ये विचलित नहीं होंगे, आप धैर्य रखेंगे तो समभाव रखना ही यही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अगला देखते हैं, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तो स्तव्योस्ति व्यनदर्शिभिः। तो तत्वदर्शी लोग, तत्वदर्शी मतलब जो तत्व फिलॉसफी को देखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे दो बात आ जाती है, एक आप फिलॉसफी को जान रहे हैं और एक हमारा इमोशनल लगाव। कितना भी फिलॉसफी हम बता देंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, पर फिर भी वो लगाव तो ख़त्म होगा ही नहीं। लगाव तो एक अलग चीज़ है और फिलॉसफी एक अलग चीज़ है ना। कितना भी हम, अर्जुन को भी भगवद गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को जब खबर मिली कि अभिमन्यु जो उनके पुत्र थे मारे गए थे, तो अर्जुन को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अर्जुन भी बहुत ज़्यादा वो शुद्ध हो गए थे, उन्होंने इतना ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने शपथ ले लिए थे उससे, है ना, कि जो भी अभिमन्यु को मारा है, मृत्यु का कारण बनाया, उसको मैं अगले दिन के सूर्यास्त से पहले ही मार। तो भक्तगण इतना ज़्यादा कठोर वचन ले लेते हैं, अब उसके बाद में वो कैसे पूरा होगा वो कृष्ण देखे। उसको पूरा करने का चिंता कृष्ण की। पर यहाँ पे यही बता रहे हैं, तत्वदर्शी लोग, तत्व अर्थात फिलॉसफी को जो दर्शन करते हैं, फिलॉसफी को देखने वाले लोग अलग होते हैं, उनकी वो अलग ही प्रजाति के होते हैं। और इमोशनली लोग अलग होते हैं। तो तत्वदर्शी लोग इस बात से कभी भी भ्रमित नहीं होते कि हम किसी से अटैच्ड हैं, किसी से नहीं अटैच्ड हैं। एक आचार्य थे, श्री संप्रदाय के एक आचार्य हुए हैं, श्री वैष्णव करके। तो उन्होंने, वो बहुत बड़े, वो प्रख्यात वैष्णव हुए थे, साउथ इंडिया में थे। वो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और उनको बचपन से ही भगवान नारायण के भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होने की इच्छा थी एंड हमेशा दिन रात भक्ति करते रहते थे। पर उनके माता पिता की भी सेवा करते थे वो, और उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये प्रॉपर अच्छे तरह से विवाह करके सेटल हो जाए। और मतलब वो ऐसा नहीं, वो देखते थे कि कैसे बाहर लोग भटकते रहते हैं, तो इधर उधर कहीं बाहर ना चले जाए, भटके ना, इसलिए कहीं विवाह करके सेटल हो जाए, ऐसा उनके माता पिता चाहते। तो ये उनकी सेवा करते रहता था। कुछ समय के बाद क्या होता है कि उनके माता पिता का दोनों का एक साथ आकस्मिक देहांत होता है। पर जाते जाते उनके माता पिता ने इसका विवाह करा दिए थे और बोले थे इसके साथ ही रहना। अब अंतिम में माता पिता यही बोल के गए इसके साथ रहना,
तो कुछ किया भी नहीं, वो जा भी नहीं पाया। उसकी इच्छा थी बाहर जा कर के भगवान की भक्ति करें और कहीं एकांत में जाके भक्ति करें, पर अब विवाह हो चुका था। पर फिर भी उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था, नाम जप करते रहता था, उनके लिए फूल माला बनाता था, उनकी सेवा करते रहता था। तो और फिर अचानक क्या होता है, उनकी वाइफ जो थी उनको कुछ बीमारी हो जाती और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो वाइफ भी एक दिन शरीर छोड़ देती है। पर शरीर छोड़ते छोड़ते वो एक बच्चे को जन्म दे के चली जाती। बच्चे का अब आ गया इनके पास में, अब नवजात शिशु एकदम नवजात शिशु अभी अभी जन्मा इस दुनिया में आया, अब वो इनके हाथ में आ गया। तो पहले माता पिता के कारण नहीं जा पा रहे थे, अब वाइफ थी वो नहीं जा पा रहे थे, अब नवजात शिशु आ गया, अब इसकी देखरेख कैसे करेंगे, कैसे होगा। और इसी चिंता में वो एक दिन बैठा हुआ था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कैसे होगा आगे, कैसे करेंगे। और उसी समय वो देखता है कि घर में ही उसने देखे कि एक छिपकली थी, छिपकली ऊपर दीवार पे चढ़ रही थी, दीवार पे चल रही थी। और उसी समय दीवार पे चलते चलते उस छिपकली ने एक बच्चे को जन्म दिया, दीवार पे एकदम ऊपर हाइट में। और भगवान की कृपा ऐसी रहती है, भगवान का बनावट, हर एक प्राणी को भगवान ने एक स्पेशल कला दी है। हम लोग दीवार पे चिपकेंगे, चिपक ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। चढ़ सकते दीवार पे, छिपकली में ताकत है, छिपकली में भगवान ने क्या है, चिपकने की शक्ति दी है, वो दीवार पे ऐसे चढ़ते चले जाए। तो वो दीवार के हाइट पे एकदम ऊपर में थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था, तो बच्चे को जन्म ऊपर ही दे दिए। अब वो लेबर पेन कब आ जाएगा किसको क्या पता, हर एक प्राणी को सेम चीज़ होता है। तो बच्चा जो है छोटा सा, इतना सा छिपकली, और ये देख रहे थे, ये सब वर्णन है शास्त्र में। तो उन्होंने क्या देखा कि वो छिपकली जो है अभी अभी जन्मा है, दीवार के ऊपर के हाइट से एकदम नीचे गिरने लगा। बच्चा है, उसको थोड़ी ना वो पता है कि ऐसे चिपकना है, ऐसे चढ़ना है। पर उन्होंने देखिए नीचे गिरते 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 तक में उसने अपने हाथ पैर मारे और पता नहीं कैसे वो चिपक गया। उसको अपने मतलब वो आइडिया आ गया, और यह भगवान ने प्रेरणा ही दिए थे, हर एक जीवों को भगवान रक्षा करते हैं, वो प्रेरणा आ गया उसको, और वो पूरा छिपकली पूरा नीचे नहीं गिरा, आधा या उससे कम आधा में दीवार के नीचे गिरते गिरते उसने दीवार को पकड़ लिया। और वो फिर धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आगे चलने लगा। उसको उसके अंदर की शक्ति जागृत हो गई कि हाँ मैं दीवार को पकड़ सकता हूँ। और फिर वो जो ऊपर उसकी माँ छिपकली थी, उसको कहीं तो खाना दिखा और वो आगे बढ़ गई थी, उसको ध्यान ही नहीं रहा। और फिर जो नीचे छिपकली आया, अभी नवजात शिशु आया, इसने भी कहीं से ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की थी कि खाना कैसे पकड़ना है। पर फिर इसके भी सामने एक छोटा सा कीड़ा आ जाता है, छोटा सा कीड़ा इसके सामने आ जाता है, और धीरे धीरे ये भी अपना अभी अभी इसने जस्ट दीवार को पकड़ा है, दीवार को पकड़ के धीरे धीरे इधर उधर साइड के इधर उधर कहीं चल रहा था। और अचानक छोटा सा कीड़ा इसके सामने आता है, और इसके मन में क्या होता है, ये अपने आप इसका मुंह का छोटा सा जो जीभ था ये बाहर निकलता है, वो पकड़ लेता है, खा लेता। और ये सब जो ये वैष्णव थे, ये जो ब्राह्मण थे, नीचे बैठ के देख रहे थे, और इनके मन में उसी समय ये आइडिया आया कि जब इस छोटे से नवजात छिपकली की भगवान रक्षा कर सकते हैं, और उसको पूरा दिखा दिए कि भाई ऐसे दीवार पे चलना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे कीड़े को मुंह निकाल जीभ निकाल के खाना है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं है ना, अंदर से भगवान प्रेरणा दिए और सब कुछ उसने खा लिया, पकड़ लिया, एकदम सही कर लिया। तब वो याद उनको पता चला और उनको ध्यान में आया कि जब इसकी रक्षा कर सकते तो इसकी भी करेंगे। जो उनका खुद का नवजात शिशु बगल में रखा था, तो इसकी भी कर लेंगे। उसी समय उन्होंने अपना झोला उठाए, जब माला उठाए, चल ली। और उस बच्चे का क्या हुआ ऐसा ही वर्णन है कि जब वो फिर रोने लगा, और रोते रोते इतना रो रहे थे
उनके जाने के जस्ट थोड़ी देर के बाद ही दो दंपत्ति उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने इस नवजात शिशु की रुदन को सुने और वो उनके पास आए, देखे आसपास कोई नहीं है, ये नवजात शिशु है, पूरा घर में कोई नहीं है। उसको लिए और उनके पास कोई संतान नहीं थी, वो लेके चले गए। और ये आगे चल के वैष्णव श्री संप्रदाय के बहुत उन्नत कोटि के वैष्णव बनने, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इस श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी इस निष्कर्ष को निकालते हैं कि कोई चिरस्थायित्व नहीं है। कोई भी जीवात्मा का जो स्थायी नेचर है वो वैसा ही नहीं रहता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो हमारा जो लगाव होता है उस परिस्थिति से लगाव होता है, पर वो तो परिवर्तित हो ही जाएगा। हर चीज़ परिवर्तित हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार से उस लगाव को रखने की ज़रूरत नहीं है। सबके रखवाले कौन है? कृष्ण है। वो आंतरिक भाव से हमें वो भाव होना चाहिए, एकदम विश्वास होना चाहिए कि वही रक्षा करते हैं और वही सबकी रक्षा करेंगे। अगला श्लोक लेते हैं। अविनाशी तु तद विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययशाश्वं न कश्चित् कर्तुम अर्हति। पढ़िए, इसका कोई मीनिंग पढ़िए। जो सभी में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। अभी श्लोक में ये प्रथम श्लोक है, एक तरह से अभी तक में प्रथम श्लोक है जहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? आत्मा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या है ये आत्मा, है ना? कौन से सीरियल में है, कहाँ दिखेगी, कैसी दिखती है तो इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आत्मा का। अभी तक क्या बताए थे कि आत्मा ही, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। अभी तक यह ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे। तो अब आत्मा किधर दिखती है, कैसी रहती है, उसका इंट्रोडक्शन भगवान इस श्लोक में दिए हैं। तो उसको, इस श्लोक को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैं बताऊं कि ये ट्यूबलाइट यहाँ पे है ना, तो इससे पूरा प्रकाश हर जगह आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये सिंपल हमने जानते हैं, स्विच ऑन किए आ रहा है। तो स्विच यहाँ से वहाँ ट्यूबलाइट कैसे कनेक्टेड है? वायर होल लगा हुआ होगा, अंदर से इंटरनल वायरिंग की हुई है। तो अब मैं पूछूं कि वायर के कौन से भाग में करंट है, तो क्या आंसर है? हाँ बताइए। सब में? वायर के स्टार्टिंग में है कि एंड में है कि बीच में है? पूरे जगह है करंट, है ना। जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होता है वो क्या हो जाता है? सर्किट क्लोज हो जाता है और फिर लाइट बल्ब जल जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण कि अग्रभाग में है, स्टार्टिंग में है, बीच में है। तो वही कृष्ण बता रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। वह अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो ये शरीर में हम बोलेंगे कि आत्मा किधर है ना। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है एक जगह पर है, पर फिर भी इसका लोकेशन जो है शास्त्र में बताते हैं कि हृदय में स्थित होता है। पर उसका प्रभाव जो है, उसका आभास हर जगह। आत्मा का आभास हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, चेतना है ना। चेतना की वजह से ही देख सकते। एक मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या फ़र्क है? चेतना का ही फ़र्क है। एक जीवित शरीर, जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, अचानक से नीचे कुछ कीड़ा भी काटता है पैर के एक छोटे से भाग में, हमें अचानक से हाथ चला जाएगा वहाँ पे, है ना। हमें कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, प्रभु जी वहाँ पे देगा। हाँ, यहाँ पे जैसे कोई कीड़ा रखा हुआ है तो ये क्या है? कपड़े पर है, हमारे शरीर से डायरेक्ट टच नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। कोई बोलेगा कि हाँ वहाँ देखो तुम्हारे शर्ट पे कुछ है, कीड़ा है, तब हमें पता चलेगा। पर अगर पैर पे कुछ टच कर रहा है या कोई पिन मार रहा है, फटक से पता चल जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में
प्रभाव है, चेतना का प्रभाव है ना, आत्मा का प्रेजेंस है। पर वही मृत शरीर में आप कितना भी कुछ हिला देंगे, उसका पैर हिला दीजिए, उसका हाथ हिला दीजिए, कितना भी पिन लगा दीजिए, है ना, ऐसा नहीं वो उठ करके अपने आप ही ए हटो मत लगाओ वो उड़ जाएगा तो हम सब लोग बेहोश हैं। चेतना है ये नहीं, चेतना नहीं। चेतना नहीं है उसमें, है ना। सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ जी। इससे पहले जो छिपकली ने बच्चा दिया था, वो छिपकली तो वैसे अंडा देती, अंडा बच्चा तो डायरेक्ट दे नहीं सकती, पहले ये हाँ लिखा है यही वर्णन किया गया था कि उसने एक जीवित बच्चे को देखा और यही वो जो श्री आचार्य थे वो चले गए। छिपकली अंडा अंडा देती है, नहीं देखे, बच्चा देखे, वो बच्चे को देखे, बच्चे को देखे, अंडा नहीं देखे। मैमल में आता है ना छिपकली, तो नहीं, रेप्टाइल में, reptile रेप्टाइल में आता है। अंडा अंडा देते हैं। हाँ तो यहाँ पे हाँ कहाँ पे था मैं, कौन क्या बोल रहा था, प्रेजेंस। हाँ कौन सा शरीर कौन, तो हाँ मृत शरीर का जो है कोई एक ऐसे जगह पर नहीं रहता है वो, है ना। तो पूरे शरीर में आत्मा का जो प्रेजेंस है, जो चेतना का आभास है, वो पूरे शरीर में रहता है। वही श्लोक में बता रहे हैं। और उसके तात्पर्य में हम देखेंगे, श्लोक के नीचे के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आत्मा का साइज का वर्णन किए हैं। वहीं पे लिखा है श्वेत शत्र उपनिषद, उसी के श्लोक में, यही जो 17वां श्लोक हम पढ़े थे, 17वें श्लोक के नीचे ही श्वेत शत्र उपनिषद में एक श्लोक आया है, आप सब दोहराइए। बालग्रस्त शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानत्यन्त कल्पते। जस्ट इसके बाद इसका मीनिंग लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। हाँ तो नीचे एक और श्लोक में है, केशग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो हि चित्कणः। तो इसमें भी वर्णन किए हैं, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर। तो यहाँ पे आत्मा का साइज बता रहे। आत्मा का साइज क्या है, बाल का केशग्र शतभागस्य, केश अग्र, केश का अग्र मतलब आखिरी का जो पॉइंट है, टिप ऑफ द हेयर, वो होता ही कितना छोटा है हेयर का टिप हम देख सकते हैं। और उसका क्या बोल रहे हैं, 10,000वां हिस्सा करिए, उसका 100 हिस्सा करिए, उसका और 100 हिस्सा करिए, मतलब बहुत ही निम्न उसका जो है आत्मा का साइज, बहुत ही छोटा है। तो एक बार एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, वो ये डिफरेंस देखना चाहते थे कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या डिफरेंस है, किस चीज़ की कमी है ना, क्यों वो जो है चेतना का एब्सेंस हो जाता है, क्यों चेतना अप्रकट हो जाती है। तो जो उसी समय मरणासन व्यक्ति थे, जो मरने ही वाले थे, ऐसा कोई एक पेशेंट था जो अब शरीर छोड़ने ही वाला, किसी भी समय छोड़ सकता है ना, मतलब सारे डॉक्टर लोग डिक्लेयर कर दिए हैं कि अब ये कभी भी जा सकता है किसी भी समय। तो उसको क्या किए थे, एकदम ग्लास के टाइट कंटेनर में रख दिए थे उसको तो बेड पे था वो, जो उसका हॉस्पिटल का जो बेड होता है, हॉस्पिटल का बेड को, और ऊपर से चारों तरफ में ग्लास का एकदम टाइट कंटेनर, वैक्यूम टाइट कंटेनर, सिर्फ हवा है उसके अंदर ताकि वो सांस लेते रहे, और बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी था जो उसके नाक में लगा हुआ था, वो सब सेट था उसका,
और उसको एक पूरा ही ग्लास टाइट कंटेनर में पैक कर दिए थे और फुल ऑब्जर्वेशन बाहर से हर जगह से कैमरा लगा दिए थे। हर जगह से कैमरा लगा करके देख रहे थे कि क्या होता है इस शरीर में। अब ये डॉक्टर के हिसाब से शरीर छोड़ेगा, मृत होगा, तो क्या कमी होगी इस शरीर में, क्या होगा, कि हमें वो रिसर्च कर रहे थे आत्मा के ऊपर। और वो घंटों देखते रह गए, कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा उनको लग रहा था कि कुछ होगा, एकदम मस्त ब्लास्ट होगा, कहीं से तो कुछ जाएगा, कुछ तो होगा। देखते रह गए घंटों दिनों देखते रह गए। बाद में किसी ने बोला अरे वो जा चुका है, उसको कुछ नहीं हिल रहा है। वो जा करके देखे, ग्लास खोल करके अंदर जाके देखे, वो तो कब का चला गया था। तो आत्मा को उन्होंने क्या किए थे, चाहे थे कि हम ब्लॉक करके रखेंगे, कहीं से तो हम रोक के रखेंगे। कहीं रोक नहीं सकते। आत्मा का साइज़ क्या है, 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा है। तो ऐसा इतना छोटा साइज़ का आत्मा, जैसे हम देख सकते हैं ना, करंट का एग्जांपल बताया गया वायर में, तो करंट का साइज़ क्या है, जो साइंस के बैकग्राउंड से वो बताते हैं, इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना, इतना छोटा उसका साइज़ बताया जाता है। 1.6 × 10⁻19, बाप रे, दिखेगा ही नहीं -19 में। तो करंट इतना छोटा है, उतना ही लगभग क्या बताया गया है कि आत्मा। अगले श्लोक में आते हैं, 18वें श्लोक में, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मा शुद्धस्य भारतः। तो अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और आत्मा के और गुण बता रहे, क्वालिटीज़ आगे के, और अब आगे के जितने भी श्लोक आएंगे, आत्मा का डेफिनेशन तो हो गया, अब उसके गुण बताए जाएंगे। तो पहला गुण क्या बता रहे हैं, अविनाशी, उसका कोई नाश नहीं कर सकते। अप्रमेय, उसका कोई मेजर भी नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्र में बताया है कि 10,000वां भाग है, मतलब वो नेग्लिजिबल ही है। अप्रमेय और शाश्वत जीव है, वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का कहीं ना तो कहीं जाके नष्ट हो जाएगी, कहीं किसी में विलीन हो जाएगा, है ना, कहीं ख़त्म हो गई आत्मा, नहीं। आत्मा क्या बताया भगवान, क्या लिखा है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा, है ना, हमेशा रहेगा। यहाँ पे ही सबसे बड़ा डाउट आता है, अरे अभी तो उसने क्या है, मतलब ये शरीर से निकल गया, तो अब कैसे हमेशा रहेगा। जैसे ही डाउट आ रहा है, भगवान समझ गया क्या डाउट आ रहा है। अगले श्लोक में उसको, अगले नहीं, उसके अगले श्लोक में क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस श्लोक में क्या बोले, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी अवसंभावी है ना। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो आप अपने संबंधियों को देख करके आकर्षित हो रहे हैं, ये तो बस क्या है, आत्मा प्रेजेंट। जैसे रेलवे स्टेशन पे अलग अलग रेलवे स्टेशन रहते हैं, हर अलग अलग स्टेशन पे ट्रेन रुकती है ना, और फिर उस ट्रेन में जो भी बैठे हैं, तो वहाँ पे जो बेचने वाले हैं उस ट्रेन में जाते हैं, कुछ बेचते हैं, बाहर आते हैं, है ना। थोड़े पल के लिए उस ट्रेन का उस स्टेशन से संबंध होता है। जैसे ही समय ख़त्म हुआ, हरी झंडी मिली, वो ट्रेन जो है निकल जाती है अगले स्टेशन के लिए, समझिए, अगले स्टेशन के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पे कोई वेंडर आके बैठ के रोने लगे कि भाई कितना अच्छा ट्रेन था, इतना बढ़िया सेल हो रहा था, नहीं यार ट्रेन को नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो बात वही बता रहे हैं कि बस एक स्टेशन था, रुकी थोड़ी देर के लिए। उसी प्रकार से आत्मा भी हर अलग अलग शरीर में थोड़े पल के लिए रुकती है और आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते चले जाती है। 19 में देखेंगे, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। तो इसमें पहले इसमें बता रहे, पहला जो बताए थे अविनाशी, यह शब्द जो पिछले श्लोक में बताए थे उसको और क्लियर किए भगवान ने कि न हन्यते, न हंति न हन्यते, किसी प्रकार से इसको मारा नहीं जा सकता। किसको? आत्मा।
तो अर्जुन का डाउट, अर्जुन का जो हम सभी का जो आकर्षण होता है शरीर के प्रति होता है, तो हम सभी के लिए अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो अमर है। हर एक व्यक्ति का उस आत्मा से संबंध होता है। शरीर तो बस एक क्या है, जड़ पदार्थ, तो ख़त्म। जैसे ही आत्मा उससे बाहर निकली ख़त्म, वेस्ट है वो, वेस्ट है ना। हार्डली 1 या 2 घंटे के बाद बदबू मारने लगेगा, वेस्ट है ना। उसको जलाना ही एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा। तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए हमारा जिससे रियल संबंध था, है ना, हमें तो खुश होना चाहिए, उसका तो कभी नाश हुआ ही नहीं है ना। हमारे माता पिता, जो भी हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमेशा चिरकाल से हमारा अनंत संबंध है उनके साथ, कभी वो संबंध नष्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। तो क्या होता है आत्मा के साथ में फिर? हाँ, वही अगले श्लोक में बताया, 20वें श्लोक में। यह 20वां श्लोक बहुत सुंदर है और फेमस भी है, इसको याद रख सकते हैं। आत्मा का जो प्रवाह है वो बताता है 20वां श्लोक। ट्रैवल, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कोई पढ़िए इसका अर्थ। आत्मा के लिए कभी भी काल में न तो मृत्यु जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं है। तो और भी गुणों का वर्णन यहाँ पे किए हैं प्रभुपाद जी ने, इसको बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाए हैं इस श्लोक को। यह श्लोक कठोपनिषद में भी आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है ना। ये अच्छा फेमस श्लोक है ये, जिसमें न जायते म्रियते वा कदाचित, किसी भी काल में आत्मा का न मृत्यु होता है, न मरता है, न जीता है, उसका जन्म ही नहीं होता वो। तो ये सब चीज़ें बता रहे। वो जैसे बताया ट्रेन आया है ना, तो ट्रेन उस स्टेशन पे आया, रुका, गया। तो ऐसा नहीं कि ट्रेन उस स्टेशन पे जन्म लिया है। ट्रेन ने, हाँ, तो ट्रेन उस स्टेशन पे जन्म नहीं लिया, आया, रुका, गया। तो ऐसा ही आत्मा का ट्रैवल है, यह बताना चाह रहे हैं। जन्म किसका होता है? शरीर का। उस शरीर का जन्म हुआ है, शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुमार अवस्था से, यौवन अवस्था से, फिर वृद्ध अवस्था, शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता चला, है ना। तो यह इस श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। वेद विनाशिनम नित्यम य एनम जव अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। पढ़िए कोई। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हाँ, अर्जुन क्या बोल रहे थे, मैं कैसे मारूं इनको? तो कृष्ण क्या बोल रहे, कि मारना ही नहीं है। तो आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, आपका संबंध आत्मा से। और शरीर क्या आएगा, शरीर का बताएंगे 11वें अध्याय में बताएंगे, कृष्णा विराट रूप लेकर के दिखाएंगे कि इन सबको तो मैं पहले ही मार दिया, ये सब पहले ही जा चुके हैं। और बताते हैं कि जिस समय उन्होंने द्रौपदी का बाल को छुए थे, उनको अपमान करने की इच्छा से, उसी समय उन सब का क्या है, लाइफ हर ली गई थी, जिंदगी, प्राण जो है हर लिए गए थे। तो पहले ही मरे हुए हैं। तो आत्मा को हम मार नहीं सकते। तो आत्मा कैसे शरीर बदलती है, एक बहुत सुंदर से एनालॉजी कृष्ण भी एक एनालॉजी से समझा रहे हैं, है ना। हम सबको भी एक अलग अलग एग्जाम्पल से समझ में आता है, स्टोरीज़। तो कृष्ण यहाँ पे एक अलग से एग्जाम्पल दे रहे हैं अगले श्लोक में, 22वें श्लोक में। ये श्लोक आप याद रख सकते हैं। ये श्लोक जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, है ना? हर समय कपड़े बदलते वक्त ये श्लोक याद आना चाहिए।
पढ़िए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। पढ़िए कोई माताएं पढ़ सकती है पीछे। जोर से सुनाई दे रहा है। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर के नए शरीरों को त्याग कर एक ही भौतिक शरीर धारण करता है। हाँ, तो अर्जुन का जो आकर्षण इन वृद्ध शरीरों से था, उनके पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य जो वृद्ध हो गए थे, तो उनके बारे में कृष्ण क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग नया कपड़े पहनते रहते हैं, है ना। आप सब लोग पिछले हफ्ते भी आए थे, अलग वस्त्र पहने थे। मैं तो हमेशा वाइट धोती कुर्ता ही रहता है मेरा पर आप सब नए वस्त्र हमेशा पहनते रहते हैं। हम सब भी नए वस्त्र पहनते रहते हैं। ये भी अलग अलग ही रहता है, दिन में 3 बार बदलते ही हूँ गर्मी इतनी है। तो क्या बता रहे हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, है ना, आत्मा क्या करती है, शरीर बदलते हैं। तो जीर्णानि, यहाँ पे शब्द बता रहे हैं जीर्णानि, वासांसि जीर्णानि। जिस प्रकार से कपड़े व्यर्थ हो गए या जीर्ण हो गए या पुराने होने लगे या थोड़ा पुराना हो गया, बदबू होने लगा, तो क्या करते हैं, हम उसी समय बदल देते हैं। आए कहीं घूमने गए, घूम करके आए, थोड़ा पहन लिया हमने, यूज़ हो गया ड्रेस, बदल दिए छोड़ो, नया कपड़ा पहन लेंगे। तो उसी प्रकार से आत्मा ड्रेस बदल देती है। जिस प्रकार से हमने अपना बचपन जो है बदल दिए, है ना, हमारे शरीर ने बचपन बदल दिया, अब यौवन अवस्था में आ गए। वो भी ख़त्म हो गया था, यौवन अवस्था से अब वृद्ध अवस्था में आ गए। तो वो भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ही था, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही था। पर उस ट्रांसफॉर्मेशन पे हम नहीं रो रहे। तो अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा उस पर भी नहीं रोना चाहिए। वो भी क्या है, जस्ट है, बस कुछ पल का है। ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लिए, है ना, या ड्रेस बदल के दूसरा ड्रेस लिए। पर फिर से वही है, क्या ये तत्वदर्शी लोगों के लिए बहुत रियलिस्टिक है, जो तत्व रूप से, फिलॉसफी रूप से जान रहे हैं। फिलॉसफी रूप से जानना और इमोशनल रूप से जानना एक अलग होता है। इमोशनल अटैचमेंट रहता ही है। तो धीरे धीरे जब हम बार बार भगवान के चरणों में आसक्त रहेंगे, तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो शरीर का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस श्लोक में बताया है। अच्छा गीत के रूप में यह गाया जाता है, बहुत फेमस श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि, वासांसि मतलब कपड़े, है ना। जिस प्रकार से कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। नया देह जो है आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कई बार जो है नवजात शिशु ही जो है मारा जाता है ना। तो हम कई बार सोचते हैं कि अरे इस बच्चे ने इस छोटे से बच्चे ने क्या गलती की थी, ये तो अभी जन्मा ही है, ये तो अभी आधा 1 साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, है ना। ऐसे जो छोटे बच्चों की जो देहांत होता है, हमें लगता है इसने क्या अपराध किया था, इसने क्या किया था, है ना। जल्दी कपड़ा बदल दिया। हाँ तो बात वही है कि ऐसा हमारे नज़र में हो सकता है कि इस दुनिया के नज़र में हो सकता है कि पुलिस भाई क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल है, उसने पूरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, है ना। आजकल तो फेस ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, पूरा नया फेस आ जाता है। तो क्रिमिनल ने बहुत बड़ी सीरियस क्राइम किया था और वो पूरा फेस ट्रांसप्लांट कर लिया, ड्रेस से अपना दूसरे कंट्री में ही जाके रहने लगा। पर फिर भी इतना ज़्यादा डीप उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, पर आज नहीं तो कल, नहीं तो शायद परसों, नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल के बाद पुलिस धीरे धीरे सुराग ढूंढते आएगी उसके पास और पकड़ लेगी उसको, है ना। देखा गया है ऐसा कई बार कि कई सालों के बाद वो क्रिमिनल पकड़ा गया, एक जगह पे छुप करके अलग वेश में रह रहा था, पर पुलिस आई धीरे से और उसको पकड़ ली।
कैसे? पिछले सुराग को ढूंढते 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 आई। और मे भी ऐसा हो सकता है कि पकड़ा ही ना जाए, उसने ऐसा बदल लिया कि पकड़ा ही ना जाए, है ना, पूरा जीवन भर ना पकड़ा गया। वो होते हैं ऐसे, हम सबको क्या पता किसका क्या पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है ना, तो कभी नहीं पकड़ा गया। पर ऊपर का जो सिस्टम है वो पूरा देखते रहते हैं। आप कितना भी कपड़ा बदल लो, पूरा शरीर भी बदल लो, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, पर वो जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए थे वो लगेगा ही लगेगा, है? वो लगेगा ही लगेगा। अगले शरीर में चले जाएंगे तो भी अगले शरीर में आएगा और लगेगा, है? जैसे कुछ लोग होते हैं कि भ्रूण हत्या हो जाती है, किसी ने अगर भ्रूण हत्या की है, भ्रूण मतलब बच्चे को गर्भ में ही किसी ने मार दिया, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ऐसे, है ना, तो उनको भी क्या है, शास्त्र में लिखा है कि अगले कई जन्मों तक वो भी सूरज नहीं देखेंगे। उन्होंने की है भ्रूण हत्या, उनका भी भ्रूण हत्या होगा, अगले कई जन्मों तक वो सूर्य नहीं देखेंगे। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे बच्चों कुछ बच्चे बचपन से उनको कुष्ठ रोग होता है, कुछ अलग अलग बीमारी होती है, तो ये कहाँ से होता है ना? तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, इसी जन्म का वो खाता नहीं है, प्रारब्ध है जो कि पिछले जन्म का आया हुआ है, वो इस जन्म में फलीभूत हुआ है, सामने आया है। इसका मतलब दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, अनदर लाइफ एग्जिस्ट, आगे भी हमारा गंतव्य है। जैसे बताया ना, ट्रेन आई, स्टेशन पे रुकी, अगले स्टेशन पे गया, हर स्टेशन पे रुकते चली जाएगी। तो हर स्टेशन पे जो भी कर्म कर रहे हैं हम लोग, वो या तो इसी स्टेशन पे हमें भुगतना पड़ेगा या अगले स्टेशन पे, पर ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सिर्फ वो हम क्या कर रहे हैं, कपड़े बदलने जैसा है ना। भले ही कपड़े कितना भी बदल लो, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, शरीर तो वही है, आत्मा तो वही है ना। तो कर्म का जो लॉजिक है वो इस श्लोक से पूरा क्लियर होता है कि भले ही हम कितने भी कपड़े बदल लें, कितने ही शरीर बदल लें, जो भी हमने कर्म किए हैं वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारा कर्म कोई भी नहीं लेता, किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरा कर्म नहीं लेता। भले ही कोई बोलेगा मैं तेरे लिए जान न्योछावर कर दूंगा कोई जान न्योछावर नहीं करता है उसका कर्म उसी को भुगतना पड़ता है ना, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, उसका कर्म वही झेलेगा, वही झेलेगा, है ना। उसका आभास दूसरे को हो सकता है, जैसे पुत्र को कोई कष्ट होगा तो पिता को भी कष्ट होता है ना, पिता को भी दुख होता है। जैसे बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लग गई, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दवाई देंगे, उसका मेडिकल इलाज कराएंगे, पर जो दर्द हो रहा है, जो उसको कमी हो रही है, वो उसी को होगी ना। बच्चा बोलेगा पापा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे, पापा उसका दर्द उठा के ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, है ना। उसका कर्म वही झेलेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सांत्वना दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, है ना। या उल्टा भी हम देखें, या पेरेंट्स बोलें कि भाई कोई हमें बहुत दर्द हो रहा है, तो बच्चा क्या कर सकता है, उनको दवाई करा सकता है, इलाज करा सकता है। बट जो है उन्हीं हर एक जीवात्मा का उसी को झेलना है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। समझ, ये बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर सत्य है कठोर सत्य है। कितना भी हमारे प्रिय होंगे, हमारे स्वयं के माता पिता भी होंगे, या हमारे कोई सगे संबंधी हो, एक अंश मात्र का भी हम उसका दर्द नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसके बगल में बैठ के हम भी थोड़ा सा रो सकते हैं, थोड़ा उसका सांत्वना दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम में लगे, है ना। इवन हमारे आचार्य बताते हैं कि बहुत बड़ा लाइन बोलते हैं, जननी न शस्यात्, पिता न शस्यात्, गुरु न शस्यात्। अगर आप किसी को भक्ति में नहीं लगा सकते हैं तो आप जिम्मेदारी ना लें। जिम्मेदारी कौन सी? माता पिता तक की तो जिम्मेदारी हम के क्या हमें थोपी जाती, आगे की जिम्मेदारी ना लें। कैसे बने? हाँ, अगर आप वाइफ को भक्त नहीं बना सकते तो विवाह ना करें,
बच्चे को भक्त नहीं बना सकते तो जन्म ना दे बच्चे को। पिता न सस्यात, पिता ना बने, गुरु ना बने। अगर आप किसी शिष्य को आगे भगवत धाम नहीं लेके जा सकते हैं, गुरु ना बनो। इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हमें अपना शिष्य बना लो, तो जो रियल गुरु रहेंगे वो पीछे हटेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही मैं अगर इसको शिष्य बनाऊंगा तो मुझे इसको भगवत धाम लेके जाना होगा या तो रास्ता दिखाना होगा, और उसका कर्मा लेते हैं गुरु। गुरु जो है शिष्य का कर्मा लेते हैं। ये उसी तरह पुत्र का कर्मा पिता लेते हैं, है ना। पिता को भी दुख होता है तो वो दुख होगा ही। पिता को इसलिए दुख नहीं होगा कि पड़ोसी का बच्चा गिर गया, पड़ोसी का बच्चा गिरेगा, पिता को, इसके पिता को कुछ दुख नहीं होगा, है ना। बट अगर इसका पिता हो, इसका बच्चे को कुछ होगा तो दुख होगा। क्यों? क्योंकि कर्मा है, शेयर्ड हो जाता है, थोड़ा तो दुख होगा। इसलिए यह सब जो है रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस होते हैं, रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस होते हैं, है ना। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है, जो हमारे भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर हैं वह बोलते हैं कि मैं 100 पुत्रों को जन्म दूंगा अगर मैं उनको भगवत धाम भेजने योग्य हूँ तो। ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे नहीं पैदा करना। जब तक हम खुद भक्ति में ना हो, या अगर हम, जब हमें ज्ञान आ जाए, जब ज्ञान आ जाए तब भक्ति में आना चाहिए। और हम पे जो डिपेंडेंट हैं, हमारे जो वाइफ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए भगवान की ओर मोड़ने का, है ना, भगवान की ओर दिखाने का, राह दिखाने का, है? क्योंकि हम अब इतने लाइफ से हमारे एक्सपीरियंसेस समझ गए, एटलीस्ट कृतज्ञता वश की सब कुछ उन्होंने ही दिए हैं, वही मालिक है ना। हमारा तो कुछ है ही नहीं। कुछ है हमारा, है? आँख है, वो भी कमज़ोर होने लगा, कुछ दिखाई देता है, तो किस बात का घमंड। धीरे धीरे वो क्या नाम है, आगे चल के बुढ़ापे में पार्किंसन डिसीज आ जाती है ना। एक छोटा सा ग्लास, हमें अपने शक्ति पे घमंड होता है, ग्लास नहीं उठा पाएंगे आगे चल के, है ना? तो किसी चीज़ का घमंड ना होते हुए हम पे जो भी डिपेंडेंट है उनको भगवान की भक्ति करने का राह ज़रूर दिखाना चाहिए, है? तभी हमारा कर्तव्य पूर्ण होगा। किस प्रकार का कर्तव्य? हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। अगर हम पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, तो हमारे हर प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब पूरे होंगे? जब हम जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखें उसको बताएं कृष्ण के बारे में। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कृष्ण ही सब कुछ है। तो उन तक भेजें, वो भक्ति करें। अब आगे वो करे ना करे उसका इच्छा उसका कर्म। एटलीस्ट हमें जैसे पता चला, हमें बताना तो चाहिए, बताने का कर्तव्य हमारा है। अब आगे उसने नहीं किया तो आगे उसका है पर बताना हमारा कर्तव्य है कि जैसे भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद में अंत में क्या बोले? यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हें करना है वैसा करो। क्यों ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि कृष्ण ने गुरु का पोजीशन लिए थे। अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्या बोले थे? अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो जैसे ही गुरु का पोजीशन हो गया तो हमें उन्होंने क्या किए? पूर्ण ज्ञान दिए और बाद में बोले यथा इच्छसि तथा। तो उसी तरह हमें भी हमारे जो डिपेंडेंट है पूर्ण ज्ञान देना चाहिए उनको, और उनको भक्ति की ओर ले जाना चाहिए। और उसके बाद यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा उनको करना है वो करें। आगे बढ़ेंगे। वैसे ये श्लोक को बहुत और डिटेल में समझाया जा सकता है, पर सार यही है कि आत्मा जो है कपड़े जैसे हम जैसे कपड़े बदलते हैं, आत्मा वैसे ही शरीर बदलता है। 23rd श्लोक पढ़ेंगे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तो आपो न शोष्यति मारुतः। पीछे कोई पढ़िए इसका अर्थ पढ़िए। आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हाँ, ये और गुण बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छेद्यंतो
अच्छेदयम् आदाय अयम् अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम् सनातनः। पढ़िए, अर्थ पढ़िए। आत्मा अखंड तथा अविनाशी है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न तो सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे एक और गुण आत्मा के बारे में बताए हैं भगवान। दूसरे लाइन में बता रहे हैं नित्य सर्वगतम स्थाणु चलम सनातनः। 4 चीज़ यहाँ पे बताए हैं, है ना। तो ये थोड़ा और प्रकाश डालने योग्य है। क्या बता रहे हैं? नित्य। आत्मा क्या है? नित्य। नित्य मतलब नित्य हमेशा। नित्य मतलब हमेशा, है ना। तो अर्जुन को कृष्ण क्या बता रहे हैं? हमेशा से। ऐसा नहीं अभी हुआ है, जैसे अभी बताए थे आत्मा का कोई जन्म नहीं, तो हमेशा से है ना? और हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। अब अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड बताए हैं, सर्वगतः। सर्वगतः, सर्वगतः का क्या अर्थ है? सर्वव्यापी। आत्मा हर जगह है, हर जगह है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आत्मा हर जगह है, मतलब जीवात्मा, है ना। जीवात्मा हर जगह है। जैसे साइंटिस्ट लोग सर्च करते हैं कि क्या मून पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो है, करता ही है। भगवान बोल रहे हैं हर जगह, मून हो, मार्स हो, किसी भी प्लैनेट पे हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करता है ना। इवन शास्त्र ये बोलता है सूर्य पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है ना। हमारा जो पंचभूत का शरीर है यह किस चीज़ से बना है? 5 तत्वों से बना है। क्या है वो 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अब आप बताइए, हम सब लोग पानी में कितने देर रह सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं? स्विमिंग जानते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह, है ना। तो स्विमिंग पूल में डूबे हुए रह सकते हैं, कितने देर रह सकते हैं? हाँ, जिसकी प्रैक्टिस है ना। हम जी सिंपल नॉर्मल कपड़े भी धोते रहेंगे तो हाथ सिकुड़ जाता है, ज़्यादा देर धोने लगेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, पानी अंदर बाहर आ जाता है ना। तो पानी में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हमारा जो पंचतत्व का शरीर है उसमें अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना। अर्थ का, पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पे रह सकते हैं। नहीं हम हवा में उड़ सकते, नहीं पानी में रह सकते, है ना। ऐसे कई सारे डाइवर्स हुए हैं, जो डाइवर मतलब समुद्र के अंदर जाते हैं, गोताखोर जो होते हैं, है ना। उनमें वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे, प्रॉपर अलग से स्विमिंग सूट होता है उनका, वो लेके जाएंगे, है ना। और कुछ लोग ज़्यादा ही 30 मार खान होते, एकदम ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते, है ना। तो ऐसे ही नीचे चले जाते, और कुछ न तो किसी प्रकार का हादसा हो जाता है ना? और वो वहीं पर कई बार प्राण त्याग देते हैं। क्यों? पानी हमारे लिए जीने लायक नहीं है, हम नहीं जी सकते वहाँ। पानी जो है हमारे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। तो हमारे पंचतत्व के शरीर में पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पृथ्वी पे ही रह पाएंगे। जो एम्फीबियंस हैं, चिड़िया लोग सब जो है, उनमें हवा का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हवा और पृथ्वी दोनों का है, तो हवा में उड़ सकते हो हम नहीं उड़ सकते। अकॉर्डिंग टू साइंस 70% वाटर है हमारे शरीर में, और 80% वाटर से तो ब्रेन बना है। पानी का तत्व ज़्यादा है, नहीं है। पानी का तत्व ज़्यादा जो आप बोलते हैं, यह लिक्विड फॉर्म, अलग अलग लिक्विड फॉर्म है। पानी एग्जैक्ट H2O फॉर्मेट में नहीं है, अलग अलग लिक्विड फॉर्मेट में है। जैसे हमने कोई जूस पिए, या हमारे जैसे सलाइवा सिक्रेट हो रहा है ना, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, अभी पेट में भी कई सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं जिससे कि हमारा खाना पचता है, वो सबको लिक्विड जोड़ा गया है, तो सब मिला करके बोला गया है 70% है ना, वो सब मिला करके जोड़ा गया है। पर मेजर परसेंटेज जो है, आप देखिए क्या है हमारे शरीर में, मांस है, रक्त है, हड्डी है, ये सब क्या है? ये सब धरती के कॉन्सेंट्रेशन, धरती के हैं, है ना। जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लिवर है, ये क्या चीज़ है? हार्ड तत्व से बना है।
उसके अंदर जो जूस है, लिवर के अंदर भी जूस है, बाइल जूस होता है, पैंक्रियास के अंदर भी जूस होता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी जूस होता है, वो जूस अलग अलग है। इन सबको जोड़ करके बोला गया है कि शरीर में क्या है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। वैसे देखेंगे हवा का भी कॉन्सेंट्रेशन है, हवा नहीं रहेगा तो हम हाथ को मोड़ेंगे कैसे, हाथ को दबाएंगे कैसे, हर जगह हाथ दबता है, हर जगह दांत है ना। शरीर में 5 प्रकार के प्राणवायु होते हैं, 5 प्रकार के प्राणवायु है। एक जो हम सांस लेते हैं, दूसरा जो हम सांस छोड़ते हैं, और अंदर भी है 3-4 प्रकार के हवा जो कि खाना को अलग अलग जगह पे लेके जाता है ना। खाना को अलग अलग, इसलिए एक्यूपंचर नाम का एक अलग मेडिसिन ईजाद हुआ है। एक्यूपंचर क्यों है? एक्यूपंचर क्या हुआ, वो पैर में कहीं तो दबाते हैं, कोई तो बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा से पूरा कनेक्टेड है पूरा शरीर। तो उसी प्रकार से पूरे पंच तत्व हैं, समझ रहे हैं। पर फिर भी पृथ्वी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पे रह सकते हैं, पानी का नहीं है ज़्यादा। नहीं तो हम पानी में जाके रहते ना, आराम से पानी में बैठ करके समाधि में रहते आराम से। एक वो लोग है ना, हम लोग गए थे गंगा में स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे हम खेल में कंपटीशन करते हैं, वही कौन अंदर सांस रोक के ज़्यादा देर रह सकता है ना। हार्डली 30 सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा होता है वो 40 सेकेंड कर लेता है, 1 मिनट कर लेता है, कर सकते हैं। सांस रोक करके, सांस रोकेंगे तो पूरा शरीर फूल करके पीछे से हाथ पैर बाहर आ जाता है। अब देखिए डेड बॉडीज जो होती है वो तैर फूल के ऊपर के बाहर आ जाती है। तो कैसा है कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन साइंटिफिक रूप में इस जूसेस के एंगल से सब मिला करके बोला गया है, ठीक है। हाँ, मुर्दा जो है ऊपर आ जाता है ना। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना। मछली आती है बाहर ऊपर, मछली जब मर जाएगी तब आएगी बाहर। जीवित मछली तो आराम से तैरते रहती है। हाँ, तो उनमें जो है पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में रह सकते हैं, है ना। वो कंसंट्रेशन की नहीं है सर, बात है वे दे आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ मैनर। एक्चुअली कई जीव ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। हाँ, तो ये सब है ना, पानी में रेप्टाइल्स होते हो, तो उनमें क्या हो गया, पानी और पृथ्वी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है ना। आप वो बताया ना, एम्फीबियंस क्या बताया, उड़ भी सकते हो, तो उनमें हवा और पृथ्वी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है। मेनली ये 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों का जिधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जैसा रहेगा वो वैसा उड़ सकता है, वैसा रह सकता है। उसी सब मिला करके, इसलिए तो क्या बताया गया, सर्वव्यापी सर्वगतः बताया गया है। अब इसी लॉजिक को देखते हुए देखेंगे कि ऐसे भी जीवात्मा हैं जिनके शरीर में फायर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो फायरी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आप देखेंगे कई सारे ऐसे मॉथ हैं, फायर मॉथ हैं, जो कि फायर में रह सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर 400 डिग्री टेम्परेचर में भी ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। एक प्रश्न छोटा सा, जैसे हम जीवों के बारे में बात करते हैं कि जीव लाइफ एग्जिस्ट इन दैट, ऐसे एक वायरस होता है। वायरस इज अ चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हाट इज इट? अगर वो वायरस बाहर रहता है करोड़ों साल तक तो वो जीवित नहीं है, लेकिन वो अगर किसी सेल के अंदर रहता है तो जीवित हो जाता है। तो वायरस एक लिविंग है, नॉन लिविंग, साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हैं। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जहाँ देखिए जो आप बता रहे जीवन है ना, वो जीवित है कि नहीं है, वो जीवित है कि नहीं है, उसके जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ 6 चीज़ों से दिखेंगे। जो भी जीवित प्राणी रहेगा, जो भी जीवित प्राणी, चाहे छोटा सा वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या और उसके नीचे जाएंगे और उसके नीचे क्या होता है, फंगस वगैरह, और भी जो भी आप देखेंगे, तो ये सब में 6 चेंजेस होंगे। जो भी जीवित प्राणी है, क्या है 6 चेंजेस? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि बोला गया है। जन्म होगा, बढ़ेगा वो, और बड़ा होगा, और उसके बाद में डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। उसके बाद में मेंटेनेंस का फेज़ आता है, उसके बाद में डेथ। जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो वायरस ले लो, वो भी बड़ा होगा, वो भी नया वायरस क्रिएट करेगा, है ना, और फिर वो भी मरेगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस क्या है? ग्रोथ, चेंजेस। वायरस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये तो साइंटिस्ट, एक कीड़ा और है जिसको 5 हिस्सों में काटो तो 5 अलग-अलग तरीके से बन हाँ, जाते हैं। प्लेनेरिया है, और भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें हम आत्मा को कैसे कह सकते हैं कि एक जीव में 5 आत्माएं थी, फिर जो 5 हिस्से कर दी तो 5 अलग-अलग। तो ये जो सिस्टम है, हम वही बता रहा है ना, ये जो है डिवीज़न जो है कैसे बताया गया है। 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, हम जानते हैं बायोलॉजी में
है ना। एक होता है बायोटिक, दूसरा अबायोटिक, है ना। तो किसने बनाया? किसने यह सिस्टम बनाया? भगवान नहीं बनाया, है ना। तो जब जो हमारा सिस्टम है, हमारा क्या होता है? बायोटिक होता है। बायोटिक में कैसा, एक प्राणी दूसरे प्राणी को जीवन देगा, तो उसमें आत्मा का प्रवाह हुआ, उसमें आत्मा है, अब वो धीरे धीरे आगे चल के बड़ा हो। अबायोटिक सिस्टम भी भगवान नहीं बनाए, उसमें क्या, उसके बॉडी पार्ट से अलग होकर के एक नया बन जा रहा है, तो उसमें भी जीवात्मा का आ गया है, आत्मा उसमें भी आती है। अबायोटिक मीन्स जड़ और बायोटिक मीन्स चेतन। हाँ, इधर इसमें वो पेड़ का तो है नहीं। अबायोटिक इट इज नॉट मीन अबायोटिक, बायोटिक जो है वे ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें जो भी मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो भगवान ने ही क्रिएट किया ना सिस्टम। तो उसमें जैसे आप बता रहे हैं प्लानेरिया एक पार्ट कट गया उसका, वो एक नया प्राणी बन गया, तो उसमें आत्मा आ गया, है ना। जैसे इवन साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं, बताते हैं कि जो है वुम्ब में जो आत्मा है, बोलते हैं कि कोई पहले, बहुत पहले की बात है, पहले बोलते थे कि 2 महीने के बाद आता है, 2 महीने के बाद आत्मा, 3 महीने के बाद आत्मा आता है। फिर और रिसर्च हुआ, बाद में बोलते हैं कि 1 हफ्ते के बाद ही आ जाता है, तीसरे दिन ही आ जाता है। पर शास्त्र क्या बोलता है, जिस समय उनका दोनों का, मेल और फीमेल का मेटिंग हुआ, उसी समय आत्मा आ जाती है, उसी समय आ जाती है ना। जो जैसे क्या नाम है, वुम्ब हत्या करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि 3-4 महीने के बाद नहीं करना चाहिए, उस समय तो बड़ा हो गया, बच्चा आ गया है, अब मत करो। अरे बच्चा पहले से आ गया है, बच्चा जिस समय कॉन्टैक्ट हो उसी समय आ गया। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक समय के बाद आता है तो एक समय के तक में आप भ्रूण हत्या कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते। ना 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 जिस समय कॉन्टैक्ट हो गया उसी समय आत्मा आ गया, है ना। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, गिव बर्थ एंड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए तो शास्त्र में बताया गया कि नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना है ना। अपने पत्नी के साथ ही, एक साथ ही संबंध करना है, वो भी संबंध किस लिए करना है, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, ओनली फॉर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो शास्त्र तो बहुत गहरी बातें करते हैं। मेडिकल साइंस ये नहीं मानता कि भाई आत्मा आएगा, आया नहीं आया, हम तो मार सकते हो बच्चे को, कुछ नहीं होगा। वो तो बाहर लोग हत्या भी कर दे रहे, बोलते कुछ नहीं होगा। शास्त्र की बात मानेंगे तो उसी समय से आ जाए। तो 5 तत्व में से वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, 15 साल पहले बात सारे वगैरह इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आकाश का कोई हमारे शरीर में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आकाश है नहीं, चार ही चीज़ें। आकाश होता क्या है बताइए। से ऊपर जो है सब कुछ आकाश ही है। Actually, the concept of holographic universe says that everywhere there is the existence of void. हाँ, void मतलब ही आकाश है। हमारे शरीर में void नहीं है क्या? हर जगह void है। और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है वो भी तो आकाश ही। हमारे शरीर में हर जगह void है। आप बताइए, जैसे बताया ना, यहाँ पे थोड़ा सा पिन लगा तो कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक चली जाती, अपने आप हाथ कैसे हटता है। साइंस उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर जा रही है, हाँ, यहाँ पे बाद में वापस इन्फॉर्मेशन नीचे भेज रहा, भाई हाथ हटा ले। तो अब इसको बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन, बाद में भी ऐसी बीमारी आ जाती है जिसमें क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है और बाद में उस हाथ, पूरा इंसान जीवित है, सही सलामत है, बट उसका लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड जो भी है, वो एकदम पैरालाइज हो गया। अब उसके लेफ्ट हाथ को उठा के ऐसे कर दो, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान ने उधर का बटन बंद कर दिया। तो वॉइड स्पेसेस हर जगह है, वॉइड हर जगह है। तो ये जो पंचतत्व है इसी से शरीर बना है और अलग अलग जीवात्मा इन पंचतत्व से अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। जैसे सूर्य प्लैनेट बताया गया है, शास्त्र में बताया है सूर्य पूरा एक प्लैनेट है, उसमें सूर्य प्लैनेट में सूर्य के एक देवता हैं, सूर्य देवता का नाम भी बताया गया है, विवस्वान। हाँ बोलिए। सूरज स्टार नहीं है, स्टार अलग है और सूरज अलग है। स्टार जो है जो खुद से नहीं जलता है, सूर्य के दूसरे प्लैनेट की रोशनी। Sir, every star is a sun, हाँ। and sun is also a star. Biggest star बोल सकते हैं। Star जो Nearest हमारे- star, biggest star। जो हमारा Proxima Centauri है, वो भी खुद में एक sun है।
ऐसा तो नहीं है- स्टार एक समझ लीजिए अलग बॉडी है ना, मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ। सूर्य भी हाँ। जैसे सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, दो तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जिससे वो रिएक्शन होते रहता है, जिससे वो ऐसे ही जितने भी साइंटिस्ट स्टार- बता रहे हैं कि सन और एक क्या होता है, हंसी वाली बात है ना। एक दिन ऐसा सुना था कि आप बोल रहे हैं साइंस में क्या, सन में अब न्यूक्लियर फ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसकी एनर्जी अभी डाउन होने वाली है। ऐसा भी सुना था, सन की एनर्जी अभी ख़त्म होने वाली है। ये सन में इतने सालों तक सन पृथ्वी जो है ना, सन के एक पॉइंट के बराबर है। तो ऐसा नहीं है। कई बार साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अब जो है धरती ख़त्म होने वाली है, कोई तो एक आएगा उल्का पिंड आएगा और धरती पे गिरेगा, धरती तबाह हो जाएगी, कई बार ऐसा हुआ है। है ना। ये साल अंत है। मैं तो 2013 में सुना, 2012-13 के लगभग में सुना था कि वो अंत है। मैं खुश हो गया था, बढ़िया है। 1980 में सुना गया था। हाँ, उस समय खुश हो गया, अरे बहुत बढ़िया, ख़त्म। अरे तेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। 2013 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। सर मगर खत्म होने पर खुश होना निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नहीं, हमें बात हमेशा आशावादी रहना चाहिए, ये सकारात्मक सोच है। आशावादी की बात ही नहीं है। बात यह है कि ये ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वही तो यह दुनिया हमने नहीं बनाई है, सर, यह दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई। तो उनके इशारे से ख़त्म होगी। शास्त्र में बताया प्रलय कैसे होता है, प्रलय कैसे होगा, शास्त्र में पूरा वर्णन किया गया है। पहले ग्लेशियर्स फैलेंगे, हर जगह पानी का प्रवाह होगा, पूरा सिस्टम से एक्सप्लेन किया गया कैसे प्रलय होगा। ऐसा नहीं कोई उल्का पिंड आया गिर जाएगा। और उल्का पिंड की बात करेंगे, उल्का पिंड को अपने ऑर्बिट में, ये उल्का पिंड छोड़ो, कोई भी स्टार, कोई भी प्लैनेट, कोई भी मून, कोई भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में घुमा कौन रहा है? हम बोल रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशन घुमा रहा है। वो ग्रेविटेशन को डाला किसने? कृष्ण ने डाला, है ना। तो बिना कृष्ण के परमिशन के कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उल्का पिंड एक दूसरे से टक्कर नहीं होगा, है ना। कृष्णा पूरा देख रहे, और इन कृष्णास वर्ल्ड देर इज नो डिफॉल्ट, देर इज नो डिफेक्ट। सर हैव यू हर्ड अबाउट द चंद्रशेखर लिमिट? हाँ। बिकॉज़ चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, हाँ, नहीं, ये हमारे नहीं। साइंटिस्ट ने दी थी। ये नहीं तो सुना। हर एक स्टार की, हर एक उसकी एज होती है, एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से उसकी साइज, एज तो सबकी होती है, तो वो सारी एज तो सबकी होती तो आपने है। जैसे कहा- हिरण्यकशिपु भी जा करके ब्रह्मा जी से बोला, भाई मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुम्हें क्या दूंगा? है, मेरा भी एज है। ब्रह्मा जी का एज है, ब्रह्मा जो पूरे सृष्टि का क्रिएशन कर रहे हैं उनका एज है, वो भी अब मरने वाले हैं, है ना। उनका भी अभी जो बताया जा रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो 50 साल उनके हो चुके हैं। 50 साल, 51 साल समझ लीजिए वो चल रहा है ना। तो एज तो सबकी है। शास्त्र में अभी आएगा, अगला ही श्लोक आएगा, जिसका जन्म हुआ है वो नष्ट होगा ही। एक सेब का एज होता है, सेब को कटा, सेब को यहाँ रख दीजिए, नष्ट हो जाएगा। एज तो सबका है। तो मैं ये जो पॉइंट बता रहे थे, सब डिस्कशन चल रहा था, सर्वगतः आत्मा हर जगह है। सूर्य प्लैनेट पे भी जीवात्मा है, वहाँ पे भी लोग हैं। और बता रहे थे सूर्य के देवता भी हैं, विवस्वान, है ना। और सूर्य संहिता लिखी गई है ना। हमारे जो हनुमान जी हैं, है ना, उन्होंने सूर्य भगवान से पूरा शिक्षा ग्रहण किए थे, है ना। उसका भी बहुत सुंदर इतिहास आता है, कैसे शिक्षा ग्रहण किए थे। तो उसी समय की बात है जब वो बच्चे ही थे। तो इंद्र, शायद इंद्र नहीं बोले थे उनको कि आप जाकर के सूर्य से शिक्षा ग्रहण करिए। तो सूर्य बोले, मेरे पास पूरा सीट फुल है, अभी जगह नहीं है, अगले बैच में आना। तो बोले कोई बात नहीं, मैं खड़े रह लूँगा। बोले खड़े रहने का भी जगह नहीं है। ऐसा बता रहे हैं, उनके रथ पे 60,000 जो ऋषिगण हैं वो हमेशा रहते हैं और हमेशा उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो सूर्य हमेशा चलते रहते हैं। तो हनुमान जी क्या बोले, मैं उल्टे दिशा में बैकवर्ड्स चलते जाऊंगा और उड़ते रहूँगा। मैं, आप आराम से रथ पे बैठिए, मैं आपके साइड में रहूँगा, उड़ते रहूँगा, पीछे चलते रहूँगा, है ना। बैकवर्ड है, ऐसे पीछे चलते रहेंगे। और ऐसे चलते चलते उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण किए पूरा, है ना? और उसके वरदान के रूप में, या एक तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में उनको बोला गया था, जाके आप सुग्रीव की सहायता में रहिए। तो सूर्य देव हैं विवस्वान, उन्होंने हनुमान जी को शिक्षा भी दिए थे। उनके कई सारे शिष्यगण हैं। बात यह है कि हम नहीं उसको देख सकते। सन की तो लाइफ है।
हाँ, हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी छोटी सी बुद्धि है, छोटी सी आँख है, छोटा सा दिमाग है, छोटी सी लाइफ स्पैन है, छोटा सा लाइफ स्पैन है ना। तो जैसे कि रामायण के समय में जो सीता माता है, सीता माता वो मृग को, गोल्डन डियर को देख करके अट्रैक्ट हो गई थी और बोल रही थी लक्ष्मण जी को, नहीं पहले राम जी को बोली थी, है ना, कि आप ये गोल्डन डियर लेकर के आइए। तो उस समय बहुत सुंदर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि 84 लाख जीवात्मा मैंने क्रिएट किए, मेरे सामने ही होता है, ये गोल्डन डियर 84 लाख में है ही नहीं ये 84 लाख में गोल्डन डियर है ही नहीं, ये कहाँ से आया, ये मायावी है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो 84 लाख में जीवात्मा में है, जो भगवान ने क्रिएट किए, वो हमेशा था, है, रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि साइंस में बताया जाता है कि जीवात्मा एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बताया, रेयर स्पीशीज़। तो इस जगह पे एक्सटिंक्ट होती है, दूसरे प्लैनेट पे होगी, कहीं ना तो कहीं तो होगी, है ना। भगवान भी बता रहे हैं ना 84 लाख जीवात्माएँ ख़त्म होती है और ना ही आत्मा का प्रवाह ख़त्म होता है। अनंत आत्माएं अपने अपने कर्म का साइकिल के हिसाब से अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं इस शरीर में, फिर उसके बाद में जैसा कर्म किए हैं, दूसरे कुत्ते बिल्ली अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहता है कर्म के हिसाब से। आगे बढ़े तो सर्वगतः इसमें बताया गया। और एक अगला क्या बताया, स्थाणु, स्थाणु भी बताया। तो आत्मा हर स्थान पे उपस्थित है, हर स्थान पे, हर स्थान पे। आपको लगेगा कि आपने फर्श पूरा साफ कर दी, उसमें भी बैक्टीरियाज रहेंगे। तो छोटे छोटे जीवाणु या बड़े बड़े जो है, हर जगह हर स्थान पे जीवात्माएं हैं, हर स्थान पे जीवात्माएं। आप तीसरे मंजिल पे गुड़गांव नोएडा में जाएंगे, 30 मंजिल की इमारत भी है ना, 30वें मंजिल पे रह रहे, वहाँ पे आप चीनी गिरा दीजिए, वहाँ पे चींटी आ जाएगी चढ़ते चढ़ते चढ़ते। तो हैरानी वाली बात है कि नहीं, इतने ऊपर भी चींटी, और हर जगह हर एक प्रकार के जीवात्माएं आ जाती हैं, हर एक प्रकार की। तो एक एक शब्द जो लिखा गया है, नित्य, सर्वगतः, स्थाणु, और क्या बताया है, सनातनः, अर्थात सनातन मतलब पहले से थे, हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा। तो ये सब आत्मा के गुण बताया है। तो आत्मा जिस शरीर में रहेगी, 84 लाख स्पीशीज़ है, तो उसमें जिस भी स्पीशीज़ में रहेंगे वो है उसमें रहेंगे। सर एक प्रश्न और छोटा सा, हाँ, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें हमारे शरीर में भी कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ। दे आर वी आर सिंक्रोनाइज्ड, सिम्बोसिस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन इनसाइड और आउटसाइड इन आवर बॉडी। हाँ। तो हमारे शरीर में भी कई जीवात्माएं, जीवाणु वगैरह जो है होता ही। तो अगर हम बात करें गति की, किसी मनुष्य की गति अच्छी या बुरी कैसी होती है, तो क्या हमारे साथ जितने भी जीवाणु हैं उनकी और गति हमारी साथ ही होगी? नहीं, हर एक जीवात्मा का अलग। तो अभी कुछ समय पहले कृष्ण ने क्लियर किए थे ना, हर एक जीवात्मा अलग है। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया रह रहा है वो उसका कर्म है कि हमारा शरीर मिल गया उसको। अगर हम चले जाएंगे तो हमारे शरीर को खा जाएगा, दूसरे में जाएगा। अब बैक्टीरिया का जितना भी लाइफ होता है उतने समय तक ही रहेगा वो, तो रहता है। हर एक जीवात्मा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे, हैं। अर्जुन को कृष्णा नहीं, हाँ क्या बोल रहे थे, तुम इन राजाओं के लिए शोक कर रहे हो, ये राजा पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो कोई भी जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है ना, हमेशा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक पढ़ेंगे, 25वां श्लोक। अव्यक्त अयम अचिंत्यम अयम तस्मादेवं विदित्वैनं, नहीं, अचिंत्यम अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है।
या जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? अकल्पनीय है। तो हमारे जो कई सारे प्रश्न हैं कि यहाँ हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, हमारी कल्पना के ही परे है ना। एक मेंढक जो है कभी भी समुद्र के बारे में सोच ही नहीं सकता है। एक मेंढक के लिए जो कि कुएं में अगर रहता है, कुएं में रहने वाला मेंढक समुद्र का साइज़ भी नहीं माप सकता। कभी माप सकता है? नहीं माप सकता। तो हमारी कल्पना इतनी सी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोचेंगे, है ना। बाहर का कुछ नहीं, हम इमेजिन भी तक नहीं कर सकते कितनी बड़ी यूनिवर्स है ना, कितनी बड़ी। मैक्रो लेवल में जाएंगे, अनेकों चीज़ें मिलेंगी, और वही माइक्रो लेवल में भी जाएंगे, अनेकों चीज़ें मिलेगी, अनेकों चीज़ें मिलेगी, है ना। जितना भी नीचे जाते हैं हमारे शरीर में डीएनए है, डीएनए में कितने मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत अनेकों हैं, बहुत है ना। तो क्या बता रहे हैं? बहुत सुंदर शब्द क्या बोले? अकल्पनीय। तो कल्पना के परे, कल्पना नहीं कर सकते, बस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा जान लेंगे, है ना। जैसे एक बच्चा आता है, जैसे हमें छठे फ्लोर पे हम रह रहे, तो एक बच्चा धीरे धीरे जाता है, लिफ्ट से एक्सप्लोर करता है। अरे पहले अगर बच्चा सोचा घर में रह रहा है, बच्चे को लगता है कि ये घर ही बहुत बड़ी दुनिया है, फिर नीचे उतरता है, अच्छा ये पूरी सोसाइटी है, वाह। फिर सोसाइटी में पूरा वो साइकिल चलाता है, खुश रहता है, इधर उधर साइकिल चला रहा है, और आके बताता है पापा को, मैंने पूरा साइकिल चलाया, इधर पूरा घुमाओ। हमें क्या लगता है? उसकी खुशी हमारे लिए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे चल के बाइक लेता है, सोसाइटी के बाहर जाकर पूरी दुनिया घूम के आता है, इतना पूरा शहर दिल्ली विल्ली सब घूम के है ना। हमारे लिए वो ठीक है, अच्छी बात है। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, कल्पना नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत चीज़ जानेंगे तो हमें लगेगा कि अरे वाह, हम बहुत कुछ जान लिए, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोले थे कि उनका दिमाग, उनकी शोध, उनकी सारी जानकारी समुद्र के सामने रेत के जो अनंत कण होते हैं उस एक कण के जैसा है। तो हमारे कितना भी हम खोज कर लेंगे, कितना भी हम जान लेंगे, वी हैव जस्ट फाउंड वन सैंड पार्टिकल। अनंत दुनिया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस अनंत दुनिया के जो स्वामी हैं उनका नाम स्मरण करना चाहिए, उनको शरणागत होना चाहिए। जानने की इच्छा अगर बनती चली जाए, और जितना हम जानने की इच्छा होगी भगवान जानकारी देंगे, है ना। वो एक था ना, वो साइंटिस्ट था, वो यूरेका चला है, उसको बहुत समय से कुछ इच्छा हो रही थी जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, कुछ तो वो बोल रहा था, उसको बाथटब में याद आया आइडिया, बाथटब से चिल्लाता है वो, यूरेका मतलब मिल गया, कुछ तो है साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे हमारे भगवद गीता में कृष्ण स्वयं बोलते हैं, आपको जो जानने की इच्छा है आप इच्छा करिए, जो जानने की इच्छा है आपको जहाँ जाने की इच्छा है, अमेरिका में जन्म लेने की इच्छा है, इच्छा रखिए, सिर्फ इच्छा रखिए, आपका इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ज़रूर पूरा। कृष्णा फुलफिल्स एवरी डिज़ायर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। इसलिए तो शास्त्र में बोलते हैं भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, भक्ति नहीं देंगे। भक्ति नहीं देंगे, है ना। इसलिए आचार्यगण, वैसे बाहर के लोग बोलते हैं आप भगवान से ये मांगो वो मांगो, जो भी मांगना है मांगते रहो, ये इच्छा रखो वो इच्छा रखो, बट जो संत हैं, आचार्य हैं, जो भगवान के भक्ति में चले हैं, बोले बाकी कुछ मत मांगो भगवान, क्योंकि भगवान वो सब कुछ ऐसे ही दे देंगे, उनके लिए चिल्लर है, कुछ नहीं है। अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, जहाँ जो जाना है जाते रहो, क्या लेना है, सब इसी दुनिया में तो रहोगे तुम। भगवान से क्या मांगना है? उनके चरणों की असीम भक्ति मांगनी है ना, उनके चरणों का स्मरण, उनका नाम का स्मरण हमेशा बना रहे, बस यही मांगना है। बाकी हम कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, हमारे कर्मों की वजह से हम रहेंगे ही रहेंगे। तो आज का यहीं विराम देंगे, बाकी अगले